आपने जब लाहौरी ज़ीरा स्टार्ट किया, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंडियन कंज्यूमर्स टेस्ट वाइज, जो बाकी के बेवरेज ब्रांड फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे? वी वर सो लकी कि हमारा पहला प्रोडक्ट ही हीरो प्रोडक्ट, वी फाउंड अ हीरो ऑन डे वन। जितनी हमारी कैपेसिटी थी, ऑर्डर्स हमेशा उससे ज़्यादा होते थे। समर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे हमारे अकाउंट में पड़े रहते थे एंड पीपल वर चीजिंग अस कि हमारी डिलीवरीज नहीं आ रही। एंड इफ वी डू अ फ्लेवर चेंज ओवर, वी लूज आउट ऑन प्रोडक्शन एफिशिएंसीज। हाउ डू यू इंश्योर कि जो टेस्ट मेरे को दिल्ली में मिल रही है वही सेम टेस्ट मुझे कोलकाता में भी मिल रही है? वाटर का टेस्ट डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट जोग्राफीज, बट इट गोज थ्रू अबाउट आई वुड से 20 स्टेज और मोर देन दैट ऑफ फिल्ट्रेशन, आरओ यूनिट जाता है। तो वाटर ऑलमोस्ट लूजेस आउट ऑल इट्स टेस्ट। भी ऐसा हुआ कि यार कोई एक पर्टिकुलर फ्लेवर ट्राई किया आपने बिल्ड करने का एंड यू टुक इट टू द मार्केट और मार्केट को पसंद ही नहीं आया? वी डिड अ फ्लेवर कॉल्ड इमली बंटा। ओके, सो उसका टेस्ट थोड़ा इमली का टेस्ट, नॉट एवरीबडी रेजोनेट्स विद दैट टेस्ट। अगर कोई फ्लेवर विच इज नॉट मूविंग, उसको कैरी करना इज अ बिग पेन। people who are watching this and let's say someone who is starting out today and trying to understand यार कि डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कैसे करना है, या रिटेलर्स को कैसे फिगर आउट करना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनको कैसे चूज करना है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज राइट स्टेक होल्डर्स। राइट। सो डू यू हैव एनी थंब रूल और एनीथिंग दैट हेल्प्स यू डिसाइड कि यार ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके साथ मुझे काम करना है? बहुत बेसिक कॉमन सेंस है। When I discovered लाहौरी ज़ीरा, I realized कि यार प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया सा है, बट सिंस स्टार्टअप है, छोटे स्केल पे है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते जब आप नया कुछ बिल्ड कर रहे होते हो, इसका कॉपी कैट आने में कितना टाइम लगेगा? ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो पेप्सी हैं, कोका कोला है, इनको कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा? Can you imagine from 83 crore in FY20 to a jump of 770 crore in FY26 and now projecting to 1300 crore revenue in FY27 by just selling a 10 rupees bottle? Sounds like a Silicon Valley success story, right? Except it is not a Silicon Valley. It's a story of three cousins from Punjab and it started with 18 to 19 crore borrowed from the family. Their marketing budget for the first 5 years was zero and yet their product is literally everywhere. Kirana stores, word of mouth, temples, even Gurudwara langars. They have competition with the big giants in the industry like Coca-Cola, Pepsi, Dabur, Tata, Reliance, yet they are still winning the game. That's exactly how Lahori Zīra is taking on India's beverage giants. But कैसे? कौन सा फॉर्मूला हो सकता है जिसमें तीन कजन्स, एक फैमिली ट्रस्ट, एक 10 रुपए की बोतल और जीरो मार्केटिंग बजट से 770 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हो? दैट्स व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट टुडे. निखिल दोदा, द co-founder of Lahori Zīra at Startupedia podcast. Let's decode the madness. Hello Nikhil, welcome to Startupedia podcast. Thank you so much for having me here. निखिल, आपने एक ऐसा सेगमेंट में ब्रांड बिल्ड किया है जहां पे सिर्फ ग्लोबल कंपटीशन लाइक पेप्सी और कोका कोला ही नहीं है, बल्कि इंडियन ब्रांड्स जैसे कि कैंपा विच इज ओन्ड बाय मुकेश अंबानी से भी है, राइट? एंड इफ यू डाइव अ लिटिल डीपर यू विल रियलाइज, वी ऑल विल रियलाइज दैट देयर आर रीजनल ब्रांड्स जो अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं एंड दे आर टेकिंग अ मेजर चंक फ्रॉम दैट रीजन, राइट? और अगर आप पास्ट में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स इन इंडिया इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट हैव ट्राइड टू बिल्ड अ ब्रांड बट फेल्ड, especially when Coca-Cola और Pepsi entered the market. उन सब के बावजूद भी you built लाहौरी ज़ीरा which is standing tall at 2800 करोड़ की today. निखिल, I want to understand a couple of things from you today. जैसे कि आपने जब लाहौरी ज़ीरा स्टार्ट किया, what did you understand about the Indian consumers taste wise, जो बाकी के बेवरेज ब्रांड फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे? दूसरा, कौन से बिजनेस स्ट्रैटेजी लाहौरी ज़ीरा पे आप लोगों ने यूज की जिससे यू कुड बिल्ड दिस ब्रांड? एंड थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन एफएमसीजी कैटेगरी जिसको लोग आज भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे? बट बिफोर वी डाइव डीपर इनटू दैट, आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डज द डे जीरो लुक लाइक? So many questions in one question. Let's take it one by one. One by one, yes. We'll peel the layers off आपके questions की. So just to correct you there, our revenue is not 2800. It was the last valuation that yes. we closed the round at last year. The revenue, we closed this 31st March at 770, close to 770 crores in net revenue. 770 net of crores. GST, correct? Yeah.
एंड हमने शुरू किया था बैक इन 2017. तब लार्जली इंडिया में बहुत कैंपा तो इज अ वेरी नेसेंट स्टोरी. रिलायंस हैज जस्ट एंटर्ड टू द कैटेगरी. तब इट वाज ओनली रूल्ड बाय डोमिनेटेड बाय कोक, पेप्सी और पार्ले एग्रो. ये 3 नेशनल प्लेयर्स थे व्हिच हैड आई थिंक ऑलमोस्ट 95% ऑफ द मार्केट शेयर टू देम. रीजनल स्टोरीज थी. देयर वर फ्यू ब्रांड्स, कपल ऑफ देम जो अपने अपने रीजन में. देयर इज अ ब्रांड इन साउथ इंडिया व्हिच इज लाइक 2 decades old. जीरा ही सेल करते हैं. एंड देन देयर इज अ ब्रांड इन गुजरात एंड देयर वाज वन ब्रांड इन बॉम्बे. दे वर रीजनल स्टोरीज जो कभी मल्टी रीजन अप्रोच या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एक स्टेट या 2 स्टेट एट मैक्स टाइप्स में. दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम लाइक लास्ट 2 decades और लास्ट 15 years इन दैट ज्योग्राफी ओनली. सो वो रीजनल टैग बहुत स्ट्रॉन्ग था. सो वी थॉट के ये एक स्पेस है जहाँ पे देयर इज अ वेरी बिग मार्केट साइज. 60,000 70,000 crore की मार्केट है. इतनी बिग मार्केट है जहाँ पे इनोवेशन वाज काइंड ऑफ मिसिंग, राइट? From last 20-30 years, same flavors and we Coke, Pepsi and Parle Agro were being sold. So we thought ke why not try this out. And we also had very strong reason to enter this category because हमारे family में we have a background in beverages. My dad used to do beverages back in the day जब इंडिया में Coke, Pepsi भी नहीं था, in glass bottles, very small scale. उन्होंने बंद कर दिया था in late 90s. Okay. Right. So, but the know-how was there. मतलब उनको the product know-how was there. And even though वो ये same product नहीं कर रहे थे, they used to do again the colas, Me Too product जैसे cola, limca type, जो ज़्यादातर regional players करते हैं. So this category या तो Coke, Pepsi, Parle Agro था या नीचे regional बहुत छोटे-छोटे players जो operate कर रहे थे जिनकी intention brand build करने की नहीं थी. Because लोग डरते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ दीज लेगेसी प्लेयर्स इनकी बहुत बड़ी परसेप्शन है, बहुत डीप परसेप्शन है. यू नीड इवन वी डिडंट एस्पायर फॉर क्रिएटिंग अ ब्रांड जो पैन इंडिया. व्हेन वी स्टार्टेड तब आइडिया ये नहीं था कि वी हैव टू फाइट पैरेलल टू कोक, पेप्सी, बिकॉज एक बीइंग अ स्टार्टअप, बीइंग अ यंग founder, you don't have that kind of resources, right? That you can do it. Reliance कर सकता है. Reliance is doing it. It is creating disruption. It has all means and ways to do that. But for a startup, for young people like us, मतलब बहुत थोड़े resources थे. Idea was to create a small sustainable business जो maybe 1-2 state में again शुरू हो जाए. वहीं पे if it does well. And हम ये जरूर था कि we were very convinced कि हमें product अपना क्रिएट करना. वी वांटेड टू क्रिएट आवर ओन नीश. मतलब आइडिया वाज के हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डालने हैं फिजी ड्रिंक के अंदर जो पहले कोई नहीं डाल रहा. वी आर द फर्स्ट वंस टू डू इट, राइट? इससे पहले सारे फिजी ड्रिंक्स आर ओनली सिंथेटिक एडिटिव्स एंड शुगर, फूड एडिटिव्स एंड शुगर, नो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. तो दिस वाज वन, आई थिंक वन विनिंग मोड दैट वी हैड, जो हमारा सही सोचा हमने उस टाइम पे एंड इट वर्कड फॉर अस. कि वी ट्राइड doing differentiation to the product and which people related to. We got lucky that people connected straight away. And हमें ये भी था कि बहुत ज़्यादा complicate भी नहीं करना. We wanted to keep things simple कि जिससे relatability बनी रहे. Right? We strongly believe कि India masters की country है and simple things work way better. Right. Boring categories में ही volume है. And ये चीजें या तो MNCs समझती हैं या फिर इंडिया की कुछ बड़ी conglomerates, families हैं जैसे डाबर, टाटा, उनको इंडिया की नब्ज पता. They know the real India and the real opportunity that lies in India, the FMCG and CPG industry of India. So this is how we started. Nice. So basically, just to wrap it up, when you saw the market में Coca-Cola था, Pepsi था, Indian taste was not there, natural Correct. Ingredients were not there. Right. And that's how you thought कि यार natural ingredients Indian के taste था, but it was limited to street foods. या लोग घरों में बना के पीते थे, शिकंजी, नींबू पानी, बंटा स्ट्रीट्स पे अवेलेबल था. But nobody ever thought कि इसको यार properly pack करके at par with cola conveniently, hygienically place करा जाए. लोग पी रहे थे. We never created, मतलब we didn't do any big innovation. हमने कोई बहुत बड़ी consumer behavior नहीं change किया. हमने सिर्फ एक एग्जिस्टिंग बिहेवियर को वी जस्ट मेड इट मोर एक्सेसिबल, मोर कन्वीनियंट, मोर अफोर्डेबल. इंडिया में आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप अफोर्डेबिलिटी और एस्पिरेशन को इकट्ठे करोगे, इट क्रिएट्स मैजिक. राइट, परफेक्ट. सो आई थिंक यू मेंशन कि नो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पहले था, आप वो लेके आ गए.
जब आप शुरू कर रहे थे ये चीज कि यू नो यू फिगर आउट कि ये मार्केट में नहीं है, अगर हम लोग इसको लेके आएंगे ये चल सकता है, what was the point जहाँ पे आपने ये सोचा कि यार it could become a brand, not just a regional thing, but इसको हम लोग एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं? So when you start ना, पहले तो सिर्फ it's all about survival. पहले दिमाग में सिर्फ ये होता है कि सर्वाइव करना है. ब्रांड बिल्डिंग तो आई थिंक बहुत लेट इन द जर्नी यू रियलाइज कि ये डुएबल है. पहले वैलिडेशन, सर्वाइवल, वो सब बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं. तो हमने शुरू किया था, अगेन दिमाग में यही था कि एक ऐसा बिजनेस बनाना है जो आसपास हम सेल कर लें, वी मेक लिटिल मनी, वी डू इट प्रॉफिटेबली. तो बट एज एंड व्हेन जैसे जैसे प्रोडक्ट गया, यू नो, पीपल स्टार्टेड रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट, पीपल केप्ट कमिंग बैक फॉर द प्रोडक्ट. इट वाज अ डोमिनो इफेक्ट. हमें इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर इंक्वायरीज आनी, लोगों को पसंद आना शुरू हो गया. दैट इज व्हेन वी रियलाइज कि यार यू नो इस पे ब्रांड बनाया जा सकता है. लाइक फिर हमारी एस्पिरेशन भी बड़ी होनी शुरू हो गई. ईयर ऑन ईयर वी रियलाइज्ड, हर साल वी स्टार्टेड यू नो ड्रीमिंग लिटिल बिगर. पहले 2 साल इट वाज अबाउट सर्वाइवल, बट 2 साल बाद आई थिंक वी व्हेन आफ्टर 2 years वी डिड द फर्स्ट मीनिंगफुल नंबर वाज अबाउट 20-22 crores इन अ ईयर. जब वो किया, देन वी थॉट कि यार लेट्स यू नो कीप बिल्डिंग इट. कैपेसिटीज बढ़ाते हैं, डिमांड है, लोग मांग रहे हैं, तो देयर इज अ लार्जर प्ले दैट कैन बी डन आउट ऑफ इट. एंड अगेन हमारे स्टेक होल्डर्स ही वुड कम बैक टू अस, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि सर आप कैपेसिटीज बढ़ाओ. एंड यू नो आई थिंक हमने लेट रियलाइज किया, बट जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, दे रियलाइज, बिकॉज उनको फर्स्ट हैंड एक कस्टमर फीडबैक मिलता है, एंड दे वांटेड के please expand karo. Right. So that's how our aspiration started growing bigger every year. Right. You mentioned about distributor and retailers, and of course since they are selling the product to the end consumer, उनको first hand feedback मिल रहा होगा. Correct. Obviously. But you know, I want to talk about कि जब भी एक नया product या नया startup market में आता है, it's very difficult to you know ask the distributor or you know retailer कि यार मेरा product लो and put it on your shelves. Right. So what was that story? How did that happen? Initial days में जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर को जाके बोला कि यार ये मैंने you know लाहौरी जीरा बनाया है, इसको अपने शेल्फ पे रखो, what was the reaction of you know the distributors and retailers? I've talked about it multiple places, and you know it happened to us. हमने ये शुरू करने से भी पहले, you know, we had manufacturing in house from day one. So before investing into any kind of machinery, even before thinking इसको business की तरह करना है कि नहीं करना, we did small experiment घर के अंदर. We requested our father, उनको हमने brief दिया कि we want to have a fizzy drink that has lots of natural ingredients and we want to keep it relatable, जो लोग already पीते हैं, you know, common taste. तो he helped us craft the recipe, and वो recipe लेके हम we grew up in Chandigarh. हम चंडीगढ़ से तीनों founders. Right. तो हम all 3 cousins we went to local distributors, जो beverage के distributors थे, people who knew the trade, जो कि कोक, पेप्सी, पार्ले, एग्रो के लिए ऑपरेट कर रहे थे ऑलरेडी. उनके पास लेके गए कि दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू. उनको टेस्ट कराया एंड दे सेड कि अच्छा है, यू नो, इट कैन सेल. सो 2-3 लोगों से वैलिडेशन लेने के बाद वी जंप्ड इनटू दिस थिंग. फिर हमने प्लांट लगाया एंड यू नो द होल जर्नी ऑफ putting things together, name, label, packaging, product. जब sellable product ready हो गया, about 6-7 months down the line, we again went back to those distributors saying कि यार now this is the product. अब check लिखो कि factory लग गई है, plant लग गया है, and that time they said कि अब रख जाओ, अगर बिक जाएगा तो we'll pay you. ये feedback मिला था हमें कि मना कर नहीं सकते थे because उन्होंने ही validate किया था, but they were not paying up. And मतलब किसी की pocket से एक नई चीज के लिए 2-3 लाख का चेक लिखवाना बड़ी बात, बिग थिंग, राइट? बिग डील, या. एंड वी वर वेरी, सो स्टार्टिंग से हमारी कुछ चीजें ना, वी हैव स्टिक बाय आवर प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन. वी बिलीव्ड कि यार अगर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन्वेंटरीज दो, दे डोंट हैव एनी स्किन इन द गेम, तो वो प्रोडक्ट की मतलब एग्जैक्ट ट्रू पोटेंशियल पता ही नहीं चलेगी आपको. डिस्ट्रीब्यूटर वोंट टेक अ पेन टू सेल दैट प्रोडक्ट बिकॉज उसके पैसे नहीं लगे हुए. तो हमने डिसाइड किया कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन रहा था, रेलेवेंट पीपल नहीं बन रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर. देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो चेक लिखने के लिए रेडी थे, बट वो भी फ्रेशर थे हमारे जैसे. उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था एफएमसीजी इंडस्ट्री का, डिस्ट्रीब्यूशन का. तो हमें था कि काम करना है तो अच्छे स्टेक होल्डर्स के साथ करना है, जिनसे हमें सीखने को, हम खुद नए हैं. तो यू नो अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसा मिल गया है तो इट वोंट इवन किक ऑफ. राइट. तो वी डिसाइडेड कि हम डायरेक्ट रिटेलर्स के पास जाएंगे. हमने डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ दिया,
हमने रिटेलर्स को टेस्ट कराया, उनको टेस्ट पसंद आया, उन्होंने एक एक दो केस, वी स्टार्टेड गेटिंग 200-400 रुपीज फ्रॉम देम. एक केस प्लेस हुआ, दो केस प्लेस हुए. सो इनिशियली 400-500 रिटेलर्स हमने खुद चंडीगढ़ में प्लेस किया. जब वो प्लेसमेंट हो गई, द प्रोडक्ट स्टार्टेड गेटिंग विजिबल और वहां पे लोगों ने कंज्यूम का रोटेट होना शुरू हो गया. फिर हमें उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉल आ गए जिनके साथ हम जुड़ना चाहते थे कि अब आपका प्रोडक्ट विजिबल है, अब मूव हो रहा है, यू स्टिल वांट टू हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर. दैट्स हाउ वी गॉट द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर. एंड जब वो पहला डिस्ट्रीब्यूटर मिला, वी मेड श्योर कि दे मेड मनी, राइट? बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूटर्स इज अ क्लोज नेट कम्युनिटी, ये लोग आपस में मिलते हैं, सब एक दूसरे को जानते होते हैं. वी मेड श्योर दैट हमारे पहले लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अच्छे से, मतलब हमने पूरा सपोर्ट किया. हमने जूनियर टीम्स रखी, उनकी शॉप मतलब बीच बढ़ाई, यू नो, एंड दे मेड मनी. तो द वर्ड स्प्रेड, इट वाज अ डोमिनो इफेक्ट. फिर हमें आसपास के रीजन से कॉल आने शुरू हो गए, अंबाला से, यू नो, कैथल से, पंचकुला से, लुधियाना से. So then we started getting inbound inquiries, and that too from relevant people, from distributors who were into beverage industry. Awesome. Yeah. Awesome. Before setting up the plant, you know, putting money in there, you already figured out your product market fit. आपने पहले product बना लिया, took it to the distributor, उनको टेस्ट कराया, वैलिडेशन उनसे ली, उसके बाद so प्रोडक्ट बना लिया. बट प्रोडक्ट मार्केट फिट तो बाद में, यू नो, व्हेन इट सेल्स एट स्केल, जब आपको ट्रू कंज्यूमर फीडबैक, जब सच्ची में लोग आपको पैसे देने शुरू करते हैं, जब सच्ची में बिकना शुरू होता है, सेल्स बुक होनी शुरू होती है, तब प्रोडक्ट मार्केट फिट वैलिडेट हो. बट ऑब्वियसली, यू नो, आप कोई भी एक चीज कर रहे हो तो आप एक अपना रिसर्च वर्क करते हो. इनिशियल वैलिडेशन फ्रॉम इंडस्ट्री पीपल, फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने घरों में टेस्ट कराया, दैट काइंड ऑफ थिंग दैट वी डिड. Awesome. Nikhil, I mean, I was watching this video where you mentioned that you do not like carbonated drinks. Right? तो जब आप, let's say, just my you know, curiosity कि अगर let's say if I am building something in, you know, beverage industry and I do not myself like the product, and let's say if you do not taste the product of the competitors, you don't know कि यार उनके product में ऐसा क्या है जो हम नया लेके आएंगे. Like, how did it work for you? Was it like an advantage for you कि यार मेरे को पता ही नहीं है मार्केट में क्या है, मैं एक बेस्ट प्रोडक्ट बना देता हूँ, या फिर you knew कि यार मार्केट में ये चीज़ है, मैं ये अच्छा बना देता हूँ? So ऐसा नहीं है, I don't like fizzy drinks, but I'm not a fizzy drink person. I'm not. It's not my go-to drink. And from my childhood, way back thing, मुझे fizzy drink, I feel bloated when I drink fizzy drinks. So, but my kids have it, and obviously for trials and, you know, for मैं रूटीन में नहीं पीता, बट ऑब्वियसली आई हैव हैड ऑल द, यू नो, कोलास अवेलेबल दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. एंड आल्सो आई थिंक कि एक बिजनेस को बिजनेस की तरह देखना चाहिए. द अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं है जो आप चीज कंज्यूम करते हो, बिजनेस उसी में बनाना मतलब जरूरी है. आप I think business and your liking should be seen very separately. These are two separate things. A person would have a different hobby, but वो इंडिया में scalable business नहीं होगा, हो सकता है. बिल्कुल, correct. बिल्कुल. When you think about business, आपको viability और relatability, especially in country like India जहाँ पे masses का market है, right, and bigger opportunities are there. Opportunities are there. So मतलब basic example, I might use shower gel, but मैं अगर business करूँगा soap का business करूँगा, है ना? तो because उसका बड़ा TAM है. Right. Market बड़ा है. Market बड़ा है. So that's the kind of. बिल्कुल. Awesome. I mean, that sounds completely fair. Yeah. Nikhil, when you started your company back in 2017, you bootstrapped it. You know, family supported you with the 18-19 crore that you mentioned there. I want to understand, जब भी, you know, एक तो मेरी ऑब्जर्वेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये रही है कि जब भी मैंने ऐसे फैमिली बिजनेसेस को you know, ऑब्जर्व किया है कि फर्स्ट जनरेशन से जब सेकंड जनरेशन पे बिजनेस आती है, एंड दे हैव, you know, money to put in the new business, most of the time, not all of the time, not always, but most of the time, what I have observed is कि they take reckless bet on something that they know that this might not work, but still they put their money there. Second, they do a lot of failed experiments and keep on doing and burn the money. But in your case, I observed like you did not do any of these two things, right? In fact, for the first 5 years, you did not even spend money on marketing. Right. When you see the entire picture, how do you see it? Do you feel ki operating efficiently, bootstrap was a advantage for you, or is there any other angle? So I'd like to clarify 18-19 crores that happened in 2.5 years. जब हमने शुरू किया था on day zero, you know, that the money which was at risk, जहाँ पे
क्वेश्चन मार्क था कि ये कॉन्सेप्ट है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा. वी स्टार्टेड विद अबाउट 3-4 crore rupees. एंड देन एक बार वैलिडेशन आ गया, डिमांड आ गई, देन हमें एज आई मेंशन कि लोग बोलते थे कि यार और बनाओ, फिर हम वी केप्ट एडिंग. बट उस टाइम पे अगेन बैक इन द डे ये स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंजल प्लेटफॉर्म्स, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था इंडिया में, राइट? होगा भी तो इट वाज नॉट एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल लाइक अस, एंड that was the only route to मतलब, and I come from a middle class family. मतलब raising that seed fund from family, again it was also borrowed money. उन्होंने भी so we built it very frugally. मतलब वो luxury नहीं थी कि हम करके fail करके देख सके, you know. lot of things were at stake. जो initial भी जो हमने the initial seed money जहाँ पे question mark था, जब पहला 3-4-5 crore rupees spend किया था, which could have gone wrong, right? It was spent very frugally. We were very skeptical कि you know you can't go wrong because it's borrowed money, right? बिल्कुल. तो we built it very frugally, I would say, and I think अगर we stayed bootstrapped because I think एक पॉइंट के बाद ही आके आप लेवरेज करते हो. व्हेन यू मल्टीप्लाई ओनली आफ्टर योर बेसिक्स आर इन प्लेस, व्हेन यू सी कि हाँ सच्ची में वैलिडेशन आ गई है. सो व्हेन वी टच 100 crores वी न्यू कि अब यू नो द ओनस इज ऑन अस कि हम इसको जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं, कि प्रोडक्ट हैज कनेक्टेड वेल विद द कंज्यूमर्स, बिकॉज इट इज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री. एक हाई स्पीड लाइन लगाने जाओ तो इट कॉस्ट यू अबाउट 25-30 crore rupees, दैट काइंड ऑफ मनी. So option wasn't there. So initial 4-5 years, मतलब we kept our speed slow. We just kept growing. थोड़ा घर वालों से borrow करके, थोड़ा profits वापस reap in करके. That's how we kept growing, and we didn't knew that there's another route to raise money. बैंक लोन मिलता नहीं था क्योंकि हम young थे, हमारी कोई balance sheet नहीं है, कोई income tax returns नहीं है, you know. So that was the only way to raise money. आज it's very easy, you know. You can reach out to any person on LinkedIn. अगर आप you have a concept, आज के में आपके पास concept होना चाहिए, right? Passion होना चाहिए, concept होना चाहिए, and you know, funding or capital is very easily available. There are a lot of angel platform operating जो पहले नहीं exist करता था. ये ecosystem पहले नहीं था. So do you feel like raising funds nowadays is much easier than before? 100%. 100%. Awesome. Yeah. Cool. From product point of view, you know, I want to understand from you, since you know your customer better, what are the top 3 reasons or insights a customer buys Lahori Zira or not any other, you know, beverage? क्या जब एक customer buy कर रहा होता है, what goes in his head or her head? So एक तो जो ड्रिंक है, जो यू नो इट फील्स लाइक इट इज मेड एट होम, राइट? इट इज देयर इज लॉट ऑफ रिलेटेबिलिटी टू इट. उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर वेरी कॉमनली एक्सेप्टेबल पैलेट है. द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड लेमन जूस, दिस इज नॉट अ न्यू टेस्ट, हमेशा से एग्जिस्ट करता था, एंड इट इज ऑलमोस्ट एवरीबडी लाइक्स दैट टेस्ट, एंड द प्राइस पॉइंट दैट वी आर सेलिंग एट, राइट? मतलब हमें देयर आर पीपल हु वी मीट एंड दे से यार आप तो सेवा कर रहे हो, राइट? यू नो, समबडी हु इज इट इज सिंस इट इज अफोर्डेबल, तो एनीबडी ऑन द स्ट्रीट, यू नो, जब 50 डिग्री होता है, somebody who is on two-wheeler, on bicycle can afford it, and वो ठंडा ठंडा जब पीते हैं, you know, they kind of give blessing only कि ऐसी कोई चीज़ exist करती है. Right. So अगर आप, because we operate at affordable price point, and वो कहीं से भी ऐसा भी नहीं है कि वो aspirational नहीं है, like it's not just that. So F&B के अंदर ये होता है ना कि all other categories अगर आप masses को target करते हो, you lose out on luxury और premium niche वाली audience. बिल्कुल. You know, चाहे वो apparel brand है, चाहे वो cosmetics का है, अगर आप price point any category, F&B में ऐसा नहीं है. F&B में people go by taste, you know, people ultra HNIs also go and enjoy relish street food, right? वो भी जाके चाट खाते हैं. Agree. So हमारे प्रोडक्ट में एस्पिरेशन भी था. इट फील्स लाइक मतलब मेड एट होम लोगों को. और आज से इससे पहले जो फिजी ड्रिंक्स थे, पीपल have a perception that it's relatively healthy because natural ingredients are बीच में, right? Some people think that you know, it feels like digestive mechanism उनका better होता है इससे. So different people have it for different reasons. लोग vending में use करते हैं जहाँ पे, you know, they want to serve to 50 people or 100 people. It is very cost effective. Like आप, you know, you spend 500 rupees and you can serve 50 people. और कहाँ पे ये चीज मिलेगी? You go Starbucks, आपको 2 कॉफी आएगी उतने में.
So there are multiple reasons to it, and I mean, affordability. So I'm very sure that is one of the reason people buy, like without even thinking. Yeah, affordability and you know, they know कि वो quality and the bottle, it is no less than any other MNC player in terms of hygiene, in terms of automation. मतलब जो उस plant से बन के bottle बाहर आ रही है, it's at par with you know. And back in the day, 10 रुपी प्राइस पॉइंट में कोई कोक पेप्सी पार्ले एग्रो, कोक पेप्सी नहीं ऑपरेट करते थे, पार्ले एग्रो ऑपरेट करता था. दे हैड एपी फिज एंड फ्रूटी एट 10 रुपी प्राइस पॉइंट, बट कोक पेप्सी हैड देयर फिजी ड्रिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 20 रुपीज पहले. अब तो things have changed, right? Yeah. Actually, I want to go deeper on the line where you said कि you know plants से जब बन के चीजें आ रही होती हैं, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं और आप अभी सिंस इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो, हर 200 से 300 किलोमीटर पे यू नो लोगों के फूड और बेवरेज प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से यूपी चले जाओ, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग हैं. यूपी से आगे थोड़ा बड़ा बिहार की तरफ चले जाओ, वहाँ पे वी हैव डिफरेंट यू नो बेवरेज एंड फूड प्रेफरेंसेस. थोड़ा सा और आगे झारखंड कोलकाता की तरफ जाओगे तो पीपल हैव डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट यू नो प्रेफरेंसेस ओवरऑल. जब आप लाहौरी ज़ीरा बिल्ड कर रहे हो, जब आप लाहौरी ज़ीरा का बॉटल यू नो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इन ऑल दीज सिटीज़, हाउ डू यू इंश्योर कि जो टेस्ट मेरे को दिल्ली में मिल रही है वही सेम टेस्ट मुझे कोलकाता में भी मिल रही है? लाइक व्हाट आर द मेजर्स दैट यू टेक? So two answers to that. एक तो obviously food habits. India is like you know multiple small diverse. nations and within one nation. Language change होती है, taste, food habits change होती हैं, सब कुछ change हो जाता है. But I would say कि when it comes to beverages and especially fizzy beverages, India ने ज़्यादा innovation देखा नहीं है. Common ड्रिंक्स ही नॉर्थ से लेके साउथ तक चलते हैं, ईस्ट से लेके वेस्ट तक चलते हैं, एंड बहुत ज्यादा नहीं है. इफ यू थिंक ऑफ लास्ट 20-30 ईयर्स, आई थिंक शायद ही 3-4 न्यू फ्लेवर्स आए होंगे विच हैव कनेक्टेड टू मासेस. एक स्टिंग आया था, एक एपी फिज आया था, एंड देन एक हमारा एक लाहौरी जीरा आया है. और बहुत ज्यादा इनोवेशन हुआ नहीं है इस कैटेगरी में जो मासेस से कनेक्ट हुआ हो. एंड सेकंड क्वेश्चन वाज जो हमारी क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एट मल्टीपल लोकेशंस. अगर हम सो इट्स बीन नाउ अबाउट 4 years we had multiple plants since last 4 years. तो द प्रोसेस ऑफ बॉटलिंग इज सच के you know water का टेस्ट डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट जोग्राफीज, बट इट गोज थ्रू about I would say 20 stage or more than that of filtration. RO unit जाता है, तो water almost loses out all its taste. It's only then उसके अंदर वो as per SOP you know ingredients add होते हैं, वो भी जो standard वाले होते हैं. जो flavor of the recipe है, जो heart of the recipe है, it originates only at one place. वो हम एक formulation unit है, वहीं से बन के सारे plants में जाता है. It's similar format for Coke और Pepsi और any big brand in the world जो beverage बनाते हैं. So मतलब फॉर्मुलेशन एक जगह जाता है इसलिए टेस्ट सेम रहता है. वाटर को वो टेस्टलेस कर देते हैं विद यू नो इट पासेस थ्रू मल्टीपल फिल्ट्रेशन स्टेजेस, सो इट ऑलमोस्ट लूजेस ऑल इट्स टेस्ट. मतलब चाहे वो राजस्थान का खारा पानी भी होगा, इवेंचुअली द टेस्ट ऑफ द बॉटल विल रिमेन सेम. या राइट, परफेक्ट. आई थिंक दैट इज परफेक्टली फेयर. एक और चीज मैंने नोटिस की कि लाहौरी जीरा की जब हम लोग बात करते हैं, इट हैज 7 SKUs. Am I right there? So they are about 5-6 SKUs. Yes. So and अगर आप बाकी brands देखो तो they have very different variants of products, right? First, I want to understand कि what was the reason to keep only very less number of SKUs. दूसरा, how do you sell these products in different you know states of India? जैसे is there like कि एक particular product है या एक particular SKU है जो एक particular region में बहुत अच्छा perform कर रहा है, बाकी region में it is not performing well. Right. So when we started, हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था पहले, लाहौरी जीरा, एंड वी वर सो लकी कि हमारा पहला प्रोडक्ट ही हीरो प्रोडक्ट. वी फाउंड अ हीरो ऑन day one. So and luckily this flavor जो जीरा फ्लेवर है is you know it's very commonly known and prevalent पूरी कंट्री के अंदर, नेशन वाइड, चाहे वो साउथ इंडिया है, चाहे वेस्ट है, ईस्ट है, एवरीवेयर ये फ्लेवर ऑलरेडी मतलब लोग वेल एक्सेप्टेड फ्लेवर है. तो एंड देन आई थिंक 2nd और 3rd ईयर इनटू द जर्नी हमने वी मेड लाहौरी नींबू एंड लाहौरी शिकंजी, 2-3 और वेरिएंट्स बनाए थे, बट वी स्ट्रगल टू केप देम अवेलेबल यू नो इन समर्स, क्योंकि जो हमारा हीरो प्रोडक्ट था उसी की डिमांड्स इतनी ज़्यादा रहती थी
कि we were always outstripped. I mean, the production was always outstripped. Okay. जितनी हमारी कैपेसिटी थी, ऑर्डर्स हमेशा उससे ज्यादा होते थे. समर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे हमारे अकाउंट में पड़े रहते थे. एंड पीपल वर चेजिंग अस कि हमारी डिलीवरीज नहीं आ रही. And if we do a flavor changeover, we lose out on on production, efficiencies. कि अगर मैं वैसे 30,000 cases बना रहा हूँ, but अगर मैं flavor changeover करके, because there's a CIP process, right? वो 2-3 घंटे production loss होता है जब flavor change होता है. So हम 30,000 के 25,000 cases बना पाते हैं. So हम वो दूसरे flavors available ही नहीं रख पाते थे. So that's the reason कि हमारा जो hero product है, it kept growing bigger and bigger. And even today, जब peak summers में जाके, मतलब we have sizable capacities now, but पीक समर्स में जाके जो बहुत ज्यादा the gap increases, we still the demand is lot more than what we can make. तो the other flavors or other SKUs they go missing, so उनका true potential हमें आज तक पता ही नहीं चला है. अच्छा. तो that's जब पीक समर्स के अंदर you have to consistently give a product. The flavor has to be on shelf consistently even in summers. Only then you will come to know, तभी relatability बनेगी, तभी वो famous होगा, तभी और volumes बनेगी उसके अंदर. तो आज भी I think more than 85-86% contribution hero SKU से आता है. Hero SKU से आता है. Understood. So is there any in like कभी ऐसा हुआ कि यार कोई एक particular flavor try किया आपने build करने का and you took it to the market और market को पसंद ही नहीं आया कि वो रह गए? हाँ, obviously. So we did a flavor called इमली बंटा. Okay. So उसका taste थोड़ा इमली का taste, not everybody resonates with that taste. हमने एक छोटा, so whenever we do a new product, we do a feedback kind of a batch जो हमारे distributors या कुछ retailers या sales team से ही हम we take a feedback. It was like a mixed kind of feedback. We still went ahead and because हम कुछ भी बहुत we don't go bonkers, हम बहुत बड़े level पे launch नहीं करते हैं. We just start with one geography. कि हम नया flavor बनाया पहले, so we would send it to market in one state or probably 2-3 main cities. वहाँ से we take the feedback and वहाँ पे देखते हैं is it rolling well, because अगर कोई flavor which is not moving उसको carry करना is a big pain. और प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, स्पेशली व्हेन यू हैव अ प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है. और अगर आप ऐसे SKUs बना दो जो नहीं चल रहे हैं, तो समहाउ द होल इन्वेंटरी थिंग स्टॉप्स. राइट, डिस्ट्रीब्यूटर के पास फंसा रहेगा, रिटेल आउटलेट के पास फंसा रहेगा. सो इट मेक्स लॉट ऑफ पीपल अनहैप्पी. स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज, तो वो नहीं इतना अच्छा चला, तो वी पुल्ड आउट. आई मीन वी डिसकंटिन्यूड दैट फ्लेवर विद इन नो टाइम, विद इन अ मंथ, आई वुड से विद इन अ मंथ. ओके. हाँ, बिकॉज हमारे ऊपर मशीन चलाने का प्रेशर नहीं है, सेल्स ग्रो हो रही है बिकॉज हीरो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है. एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव लेस नंबर ऑफ SKUs. अच्छा, I also want to understand कि like what goes behind when you decide कि कितने SKUs रखने हैं या अगला जो flavor होगा वो कौन सा होगा. Like how do you decide that? What is that decision making process? So innovation is a constant process. हमारे मतलब जो formulation unit है वहाँ पे we have a small place जहाँ पे we keep experimenting. And बहुत सारे, so there are few things. पहला तो अगर it has to be true to the brand, right? जो हमारा ethnic Indian range है, or the brand which is known for ethnic Indian drinks, so it has to be like natural ingredients, ethnic. अगर वो brand soul के साथ में जाता है, only then we try and do recipe, create a recipe for that flavor. And बहुत सारे और flavors जो बना के रखे हैं, but then you don't need them. I feel कि when they are for the day, जब maybe the hero product would go at 10-15% growth वाला saturate हो जाएगा. But I think वो अभी time pass नहीं है. तो innovation और वो सब चलती रहती, constant developments चलती रहती हैं. We have few flavors. And कभी अगर लगे यार we going South India, वहाँ पे कोई अगर regional flavor बहुत famous है, we have 1-2 iterations जो हमने South के लिए बना के रखे हैं. But we, only for that doomsday जब आपका मेन फ्लेवर नहीं चल रहा है. I mean there's pressure कि आपका प्लांट चलाना है. But I think touchwood ऐसा अभी anticipated नहीं है in short term future में. Awesome. Yeah. So basically, I mean, whenever you think of any new variant, fundamentals sorted होने चाहिए कि whatever fundamentals Lahori Zira is built on, वो चीज follow होनी चाहिए. उसमें minor iteration हो सकते हैं based on geography. कि उसके बेसिस पे we can फ्लेवर पूरा चेंज हो सकता है. बट आपकी जो ब्रांड का बुके है, जो एथनिक इंडियन ड्रिंक्स में, इट शुड फिट इनटू दैट कैटेगरी.
अब मैं जाके आई कांट स्टार्ट मेकिंग अ पीच सोडा और इट वोंट गो विद द ब्रांड राइट मतलब हैज टू लुक इट्स कमिंग फ्रॉम लाहौरी वो फंडामेंटल्स अलाइन होने चाहिए उसके साथ, उस प्रोडक्ट के साथ। परफेक्ट। एक और चीज मैंने पढ़ी इंटरनेट पे कि इनफैक्ट सौरभ का भी मैंने वो सुना कि देयर इज दिस थिंग विद द नेम लाहौरी जीरा। अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट कनेक्ट कि लाहौरी जो वर्ड है दैट इज बिकॉज ऑफ द फूड कल्चर, नॉट बिकॉज ऑफ द लोकेशन। करेक्ट। बट इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले की बात है, आई गेस एक महीने पहले, व्हेन आई वाज इन माय होम टाउन रमजान में, वन ऑफ माय फ्रेंड वाज सेइंग यार लाहौरी जीरा वालों ने लाहौर का नाम क्यों रखा हुआ है, क्यों ऐड किया हुआ है। एंड उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था भाई मुझे भी नहीं पता। एंड व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू आई रियलाइज्ड कि दिस इज बिकॉज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि व्हाट आर द थिंग्स जो इंडियंस को स्पेशली वो लोग जो टियर 3 सिटीज में हैं या फिर विलेजेस में हैं, टाउन्स में हैं, वो लोग वो कौन सी चीजें इसको कनेक्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल यू आर कम्युनिकेटिंग यार दिस इज बिकॉज ऑफ द फूड कल्चर, उससे आ रहा है, बट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। So I think India, it's a vast country and you cannot, everybody has their own way of thinking and their perception or their angle. हर किसी को अपना angle से दिखता है. बिल्कुल. And we celebrate India and it's out everywhere. It's a young brand. A lot of people, सबको almost story पता है. It originated from India. And when we started, तब हमें we thought कि we might create a business which sells in Punjab or Delhi at max, right? North India centric thought process ही वैसा था. Okay. And वहाँ पे लोगों को बहुत clearly पता है कि सेंधा नमक को लाहौरी नमक बोलते हैं. अच्छा. Right? मतलब वहाँ पे it's a very commonly used terminology. And also हम ethnic drinks बना रहे थे, तो we wanted a traditional name to it also. And so and a lot of people relate. They have nostalgia to that name or unko, so there were multiple reasons. So without thinking too much, we went ahead with the name. And now when the brand is getting this love, people are connecting it, coming back for it and connecting to it so deeply ke it's going everywhere. मतलब हम आज के दिन में 18-19 states में available हैं. Right. And even in Bombay or in Bangalore or Calcutta, जहाँ पे लोगों को नहीं पता कि वो city भी मतलब they don't even know how to pronounce it, right? But they love the taste, they love the brand, they love how it is packed. And one more thing I'd like to add, बहुत सारे almost I would like larger audiences, they don't see that angle. I mean they love the brand beyond that. Jain temples में as प्रसाद दिया जाता है. Yes. वृंदावन में as प्रसाद दिया जाता है. गुरुद्वाराज में मतलब लोग उससे ऊपर कनेक्ट करते हैं. बाकी कुछ एलिमेंट्स या एज आई मेंशन हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस. यू कैन नॉट go reach out to everybody, but larger audiences they love the brand. And but I think brand communication is that only. है ना. Perfect. Nikhil, let's talk a little bit about the distribution thing. Today, whenever I look at any new age brand or any startup coming up with a product, they chase to crack D2C or quick commerce. आपके केस में it was उल्टा. You went behind cracking general trade. I want to understand what is the decision making process यहाँ पे कि D2C और quick commerce को छोड़ते हैं, GT को पकड़ते हैं, let's crack this. And how is it doing so far? So जब हमने शुरू किया था, I think D2C ये terminology ही exist नहीं करती थी. This is I think this has evolved from COVID times. लोगों ने D2C बोलना शुरू किया, right? Quick com and D2C ये सब चीजें, these are very nascent. 2016-2017 में ये सब नहीं होता था. हमें सिर्फ एक चैनल चाहिए था जो हम प्रॉफिटेबली पहुंचा पाएं. एंड आइडिया वाज क्लियर कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव और मासेस वाला प्रोडक्ट बनाना है, राइट? और इंडिया की जितनी भी एफएमसीजी सीपीजी इंडस्ट्रीज है, एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट पे जो वॉल्यूम्स है यार, मतलब बहुत इमेंस है. लार्ज वॉल्यूम्स कम एट एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का या सेल करने का सस्टेनेबली सिर्फ जनरल ट्रेड ही एक तरीका है. देयर इज नो अदर वे. या तो वो जनरल ट्रेड से जाएगा या वो जनरल ट्रेड से जाएगा. नथिंग एल्स. आप सो प्रोडक्ट चैनल फिट मतलब इज अ लेस स्पोकन टॉपिक, लेकिन आई सी बहुत सारे फाउंडर्स के पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है, राइट? बट वो
अच्छा प्रीमियम प्राइस पॉइंट पे होगा तो वो जनरल ट्रेड में अगर लेके जाएंगे तो इट वोंट वर्क, बिकॉज वहाँ पे D2C या फिर क्विक कॉम में आपको कॉन्सेंट्रेटेड नीश मिलता है, बिल्कुल, राइट, वे यू कैन टारगेट सिर्फ योर ऑडियंस, क्लियर कम्युनिकेशन. जनरल ट्रेड में वैसा नहीं है. और अगर बहुत सारे फाउंडर्स अच्छा प्रोडक्ट होता है एंड वही 20-30 रुपीज प्राइस पॉइंट वाला प्रोडक्ट होता है, दे कीप ब्लीडिंग, दे ट्राइंग, वो D2C क्रैक करने के पीछे पड़े रहते हैं. वहाँ पे इतने the delivery cost, the platform cost, इतना सब है कि it will never be sustainable even if you have a good product, but आपका channel ठीक नहीं है तो you won't cut through it. Right. So product channel fit is very important. और I believe कि इंडिया में true opportunity जो है ना, I mean is at volumes. जो FMCG और CPG इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े ब्रांड्स बने 2,000 करोड़ 5,000 करोड़, last week Amul has crossed 1 lakh crores in revenue. 1 lakh crores in revenue. That's the power of India. और वो सब मतलब जनरल ट्रेड से ही जाना पड़ेगा. You have to reach every किराना shop. It's a boring process, but it's built brick by brick. धीरे धीरे city by city, distributor by distributor, disciplinedly add करते रहो. That's how brands are built. In that massy category. So we didn't had any option. मतलब general trade was the only option for us. Right. I mean that becomes very important to understand कि यार एक product, especially whatever product you are building, ये सही fit कहाँ पे जाएगा. Exactly. I mean people are like, I talk to a lot of D2C founders अभी, and they are spending large amount of money on performance marketing just to bring people on their website and then on deliveries, then return आते हैं. मतलब it's but वो premium product के लिए फिर भी it makes sense, and वो it only makes sense for the premium products. वो जनरल ट्रेड में लेके जाएंगे तो it won't work well there. बिल्कुल. Because वहाँ पे वैसा ऑडियंस concentrated नहीं है, वो niche वहाँ पे. So it again really depends on the kind of product. Exactly. True. Also, I mean, when we talk about building products at a scale, especially like yours, तो सप्लाई चेन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एज पर जितनी मुझे नॉलेज है. एंड जब भी इतने मास स्केल पे आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ प्रोसेस, उस पूरे सप्लाई चेन का एक पार्ट होता होगा. हाउ डज द सप्लाई चेन लुक लाइक टुडे फॉर लाहौरी ज़ीरा? So again, because हम ये करते हुए को it's been 9 years now, and we started small, right? Starting small is also a powerful thing. हर कोई realize नहीं करता, but starting small, you slowly build your SOPs, your vendors, your supply chain, and then धीरे धीरे वॉल्यूम्स ऐड हुई हैं. ऐसा नहीं है कि हमने डे 0 पे ही we started making 20 lakh bottles or 50 lakh bottles. So it happened. It's a journey. And we have multiple vendors. We have most of them are common with big brands. जो vendors को Pepsi Pala Group supply करते हैं. We have common vendors with them. And largely it's like commodities है, and there's enough and more suppliers or vendors to them, and all big entities जिनसे हम काम करते हैं. So and we have evolved, I would say. Starting में again छोटे vendors, कम volume था, जैसे volume grow हुआ, and then now thing is कि हमारे vendors भी हमारे साथ साथ grow कर रहे हैं, right? Every year we are adding to revenues or capacities. They are also adding to the capacities. Right. They have to match up. So yeah. So I mean, you talked about vendors and the retailers. I want to understand more about this line जहाँ पे हम लोग vendors और retailers की बात कर रहे हैं. And I just want to understand this because people who are watching this, and let's say someone who is starting out today and trying to understand यार कि डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कैसे करना है, या रिटेलर्स को कैसे फिगर आउट करना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनको कैसे चूज करना है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू choose right stakeholders. Right. So do you have any thumb rule or anything that helps you decide कि यार ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके साथ मुझे काम करना है? बहुत बेसिक कॉमन सेंस है. कोई भी स्टेक होल्डर चूज करना है, किसी भी रीजन है, किसी भी रोल के लिए, the person has to have a relevant experience. हम तो सबको बोलते हैं यार हमें नहीं आता, anything. Distribution था तो we wanted people with relevant experience with beverage distribution. फिर आपको जो मर्जी करना पड़े उनको क्रैक करने के लिए, चाहे वो टीम सिलेक्ट करनी होती है, when we are finding a senior leadership role in sales, अगर एक न्यू ज्योग्राफी में जाना है, जब तक वहां पे राइट लीडर नहीं मिलेगा, we won't go there, we won't compromise. राइट पर्सन पता चल गया, I'll keep chasing him for चाहे 1 साल लगे, चाहे 6 महीने लगे, मल्टीपल मीटिंग्स लगे, but until you're convinced कि you are in safe hands, you are with the right, because I think
पहला प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है, एंड देन आपके जो प्रोडक्ट के आसपास जो लोग हैं, यू नो द स्टेक होल्डर्स, देयर एक्सपीरियंस and their energies and their effort makes a lot of difference. It's all about good team. It's all about good team and team building. I think as founders सबसे बड़ा KRA ही team building और अपने आसपास अच्छे. अब हमने co-bottling, we started co-bottling last year. Okay. It got operational this year. So now we have third party units. इससे पहले can you explain it more, co-bottling? So we had 3 manufacturing units in-house, right? 3 locations पे, and we realized that it is a very cost मतलब capital intensive thing. हम कब तक dilute कर करके manufacturing plant setup करते रहेंगे? And we know the kind of product we have, इसके लिए you know even 20-30 plants in India won't suffice. कि इसका potential तो बहुत है, but उतना बॉटल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मशीनरी चाहिए, उसमें जो कैपिटल जाएगा, वी कांट कीप डाइल्यूटिंग, राइट? एंड वो एक पूरा प्रोसेस है. मतलब आप या तो मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हो या फिर एट स्केल आप सेल्स, और इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बिजनेसेस, राइट? एंड all big beverage brands in the globe, you know, around the globe have grown only via co-bottlers, जहाँ पे वो रेसिपी सेफगार्ड करते हैं, द फॉर्मुलेशन फ्लोज थ्रू द ब्रांड, एंड बॉटलर्स अपना प्रोसेस को इतना क्लियरली डिफाइन करते हैं कि वो इतना स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, एनी बॉटलर कांट गो रॉन्ग. मतलब वो इतना डिफाइंड प्रोसेस होता है, इतना ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है. सो जैसे कोक के बॉटलर्स हैं, बिस्लरी के अबाउट 200 बॉटलर्स हैं इंडिया में, अबाउट 170-180, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर. तो हर बड़ा ब्रांड आउटसोर्सेस द मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ द बिजनेस. उससे वो एसेट लाइट हो जाता है, राइट? कैपिटल कम खर्च होते हैं वहाँ पे. तो जो हमारा को बॉटलर है, ही वुड इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी. आपको सिर्फ सेल करना है प्रोडक्ट और उसको रेवेन्यू शेयर देना है, राइट? सो आपको अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो यू कैन ग्रो द ब्रांड विदाउट इन्वेस्टिंग इनटू द मशीनरी. सो हमें 2 साल पहले वी डिसाइडेड कि दिस इज द पाथ व्हिच वी वांट टू फॉलो. वी वर वर्किंग ऑन द मॉडल एंड अदर इंटीग्रिटीज ऑफ दैट, कि कैसे एसओपीज बनाने हैं, कैसे टेक, कहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कैसे रह सकता है, फॉर्मुलेशन यूनिट कैसे मतलब होएगा. एंड दिस ईयर वी साइंड अबाउट 5 co-bottlers. हमें 6 करने थे, हमने phase 1 में 5, and I think 3 of them are operational now. And again, जब co-bottler choose करने की बारी आई, तब भी we had very clear thumb rule कि यार हमें existing beverage manufacturer चाहिए जो brands के लिए bottling कर रहे हैं पहले से. आपको नहीं मिल रहे, हम 6 महीने बाद शुरू कर लेंगे, बट हमें अपने स्टेक होल्डर्स, मतलब they have to be right. The basic thumb rule. Awesome. And that also goes, I mean, for building relationships with them, या फिर continuing the relationship with them. So I would say कि अगर मतलब you know you have experienced people on your side, तो वो जो teething issue वाला जो time होता है, you know जो 6, 7, 8 months है of small things going wrong, you bypass that risk. तो वो है. Right. Awesome. Nikhil, आपने ना, I mean, the kind of market you are operating in, I think we already spoke about the price per bottle, which is 10 rupees, right? 10 रुपए का product बेच के, you did, I guess, roughly 540 crores in FY25 and 700 something crores in FY26, roughly, right? I want to understand कि whenever someone is building an FMCG product, anything, beverage हो गया या food हो गया, and trying to, you know, target the masses, what are the things someone should keep in mind when they are pricing the product? Pricing को लेके क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो मुझे ख्याल रखना चाहिए जब मैं अगर कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसा? So I think India is very price sensitive market, right? And it all depends कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो. When we thought of starting, we were clear कि अगर हम, you know, we had to had pricing as an edge against you know big brands, जहाँ पे उस प्राइस पॉइंट पे कुछ भी अच्छा नहीं अवेलेबल था. Now Coke, Pepsi were at 20, Parle Agro was obviously few products were at 10. तो अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, आपके जो उस कैटेगरी में इंकम्बेंट्स हैं या जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो कैटेगरी लीडर्स हैं, वो क्या ऑपरेट कर रहे हैं. ऑब्वियसली एज अ न्यू ब्रांड अगर आपको स्नीक इन करना, यू हैव टू शेल आउट समथिंग एक्स्ट्रा, राइट? फॉर द ट्रेड, फॉर द कंज्यूमर, हर किसी के लिए. मतलब व्हेन आई से ट्रेड, मतलब रिटेलर्स के लिए मार्जिन्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मार्जिन स्ट्रक्चर,
एंड देन रीजन फॉर अ कंज्यूमर वो आपका प्रोडक्ट क्यों उठाएगा, एग्जैक्टली राइट? क्योंकि इनिशियली यू डोंट हैव एनी मार्केटिंग बजट्स, यू हैव अ गुड प्रोडक्ट एंड यू नीड टू थ्रो रीजंस कि वो लोग आपका प्रोडक्ट एक बार उठाएं, एंड देन प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि एक बार यूज कर लिया देन दे शुड कम बैक फॉर इट. राइट. कैन यू वॉक मी थ्रू कि यार अगर बेसिकली आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द यूनिट इकोनॉमिक्स हियर कि अगर 10 रुपए की बॉटल है तो अभी ऑलरेडी वी आर हैविंग 40% GST ऑन यू नो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, 40% यू नो GST में चला जाता है. उसके बाद यू हैव रिटेलर्स, उसके बाद यू हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड देन यू नो योर ओन ऑपरेशनल कॉस्ट. हाउ डज द यूनिट इकोनॉमिक्स लुक्स लाइक? या सो 40% GST है, उसके बाद then there are trade margins like yes. retailer के लिए about 20%, distributor के लिए about 8-9%, and then उसके बाद logistics cost है, then packaging which is about 40-45% is packaging, raw material. We work on very thin line margins, and we could make business out of it because जब हमने शुरू किया था तब GST 12% था on carbonated fruit drinks, right? We are not a fizzy drink outright. हमारा we have fruit ingredients in our so it's juice और fizzy drink का mixture है. So पहले there was a separate category called carbonated fruit drinks जो GST 12% पे था. So even at small scale मतलब जब हमारी sale 20 crore थी या you know 80 थी तब भी we could make money, we were profitable. आज की रेट में it got changed in I think October 2021. Right. The GST is now at 40%. 40% के ऊपर और प्राइस पॉइंट 10 रुपीज फिक्स है. Exactly. मैं मुझे कह रहा था कि 10 रुपीज प्राइस पॉइंट फिक्स है. मोमेंट यू डू इट 12-15 तो मतलब करेंसी नोट नहीं है तो वो चलता ही नहीं है. नहीं, हाँ बिल्कुल. 10 के बाद इट्स 20 एंड 10 से 20 जाने की इज अ जर्नी ऑफ प्रीमियमाइजेशन. स्लोली मतलब वो ट्रांजिशन है जो कि हम आई वुड से वी आर यू नो एमिंग फॉर दैट ट्रांजिशन. आज हमारा अबाउट 15% रेवेन्यू 20 रुपी पैक पॉइंट से आना शुरू हो गया. 20%, 15% आ गया. दिस समर आई थिंक दिस नंबर विल इंक्रीज. देयर आर प्लेसेस जहाँ पे कुछ टेरिटरीज वहाँ पे 30-40% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 20 रुपीज प्राइस पॉइंट, लाइक बिगर सिटीज लाइक बॉम्बे, कैलकाटा, राइट. बट ये एक जर्नी है. आपने स्टार्टिंग में एक जगह बनाने के लिए एक लुक्रेटिव एंट्री पॉइंट पे लॉन्च किया एंड देन लोगों को टेस्ट पसंद आया. फिर धीरे धीरे पीपल आर नाउ रेडी टू यू नो एंड वी स्टिल हैप्पी सेलिंग 10 रुपीज. मतलब वी डोंट वांट कि वी स्टिल मेक मनी ऑन 10 रुपी. वी हैव ऑप्टिमाइज्ड द प्रोडक्ट बिकॉज हम एक ही चीज बना रहे हैं यू नो 8-9 साल से एक ही SKU आप बना, देयर इज नो चेंज. तो उसको हमने ऑप्टिमाइज इतना लेवल पे कर लिया कि वी स्टिल मेक मनी एट 10 रुपीज डिस्पाइट और वॉल्यूम बिकॉज वी आर डूइंग इट एट स्केल, राइट. यू नो दिस मंथ now we are making 1 crore bottles every day. 1 crore 10 million bottles every day. That's the kind of scale जहाँ पे हम पहुँच गए and that's why we happy. मतलब 10 रुपी प्राइस पॉइंट पे बेच के भी हम खुश हैं. But idea is to slowly premiumize the brand, right? You know our wish list is के 2-3 साल में about 40% revenue 20 रुपीज प्राइस पॉइंट से आना चाहिए, 50-60% 10 रुपी एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट से आना चाहिए. So it's a journey. आपको जब भी एंटर करना तो lucrative. You have to give reasons to consumer to buy your product, to pick your product. Right. But I mean, when the GST was 12%, और अब जब GST 40% हो गया है, I mean, did not it made the business suffer? No, we had to. It was like overnight. आपका पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स चेंज हो जाता है. Exactly. We had to redo the whole thing. पहले our drink was 200 ml. We had to reduce the size, reduce the bottle grammage, and take some hit on the margins. थोड़ा trade margin structure थोड़ा distributor के margins में से pull किया. We had to rework the entire thing again. The entire thing. Yeah. Awesome. You talked about brand को थोड़ा premiumize करने की तरफ ले जाना है. When you say कि brand को थोड़ा premium direction में लेके जाना है, what are the things that you do to make it premium? Like एक तो you mentioned about कि pricing 20 रुपए वाली bottle we have and वहाँ से भी 15% का revenue आ रहा है. And it might change this summer. What other things you do to make the brand? So पहला है तो है आपको bigger SKUs available रखने पड़ेंगे. So पहले for good 5-6 years हम खाली small SKU एक ही SKU बनाते रहे because as I mentioned कि capacity bottleneck था. And so पहला तो आपको consistently big packs available रखना पड़ेगा because आपको premiumize बड़े pack से ही हो सकता है. छोटा पैक तो उसी प्राइस पे सेल होगा. And then slowly, as and when the brand grows, you get that advantage of also start spending something on marketing, right? Slowly, आप जैसे
you start a campaign on TV or any sort of marketing, right? You start spending. और हर market spend इसी direction में होता है कि यार brand को और aspirational बनाना है, और aspirational बनाना है. And then जैसे जैसे आपका brand mature होता है, you start also attracting institutional shelves, you know, places जहाँ पे छोटा SKU बिकता ही नहीं है, big supermarkets, जहाँ पे उनको high margin product चाहिए तो they won't sell anything that is at entry level price point. तो क्विक कॉम है, यू नो, जहाँ पे आपके और बड़े SKUs का पोटेंशियल ज्यादा है, जहाँ पे कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव नहीं है, कन्वीनियंस के लिए बाय कर रहा है, या रेलवे स्टेशन पे है जहाँ उसको मतलब he won't bother spending 20 rupees for a bigger bottle. तो वो शेल्फ्स धीरे धीरे ऐड होती हैं. It's a journey, right? So awesome. I think you are already going in that direction. Abhi we're trying to. Yeah. Abhi recently I mean sponsored Shark Tank India, right? Yes, we are co-powered by partners for the season. Right. Nikhil, now I want to talk about, you know, the jump that I have observed in last 5-6 years in Lahori Zira. जैसे 2017 में you were selling 96,000 bottles per day. 2023 में it became 20 lakhs bottle per day. And अभी you mentioned कि you are producing 1 crore bottle every day, right? अगर हम लोग सिर्फ 2017 से 23 की जर्नी देखते हैं, that is a 20x jump, right? कि जब भी इतना बड़ा जंप आता है ना, तो how do you plan everything कि यार अभी तो जंप इतना आ गया है, मे बी नेक्स्ट ईयर कितने का जंप आएगा? What kind of planning goes behind the scene, not on in front of? So यार we chase the demand. मतलब starting से inception से हमेशा जब छोटा प्लांट सेटअप किया था, डिमांड ज्यादा थी तो लगा कि नेक्स्ट ईयर और थोड़ा बड़ा करते हैं. एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली वी ऑलवेज शॉर्ट सप्लाइड, और अभी भी ट्रू पोटेंशियल ऑफ द ब्रांड इज स्टिल अननोन. हमें नहीं पता वेयर द सीलिंग इज, राइट? बट आई थिंक दैट इज द राइट वे टू डू इट, बिकॉज as founders we have limited resources, right? मतलब we're not somebody who can just go out with capacities. And as I mentioned, power of starting small बहुत important चीज है. आज अगर if somebody had lot of resources, right, वो बहुत बड़ा प्लान डाल देंगे और एक नया प्रोडक्ट होगा. एक नया प्रोडक्ट को मैच्योर होने में टाइम लगता है, मार्केट में इंट्रोड्यूस करने में टाइम लगता है. तो द बर्डन ऑफ प्लांट्स, इनऑपरेटिव प्लांट्स या heavy capex जो कि आपको revenues नहीं दे रहा, so lot of chances that things go haywire. तो हमने we kept it simple. And ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको जो 2 साल बाद बेचना है वो आज शुरू करना पड़ता है प्लानिंग. I have to start planning today for inventories that will sell in 2028 because प्लांट लगाने में टाइम लगता है, कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, मशीनरी इन्वॉल्व है, कमीशनिंग ऑफ मशीनरी, इट ऑल टेक्स टाइम. सो अभी भी यही है कि द ब्रांड हैज गुड पुल फ्रॉम द मार्केट, पीपल हैव कनेक्टेड टू द ब्रांड रियली वेल, एंड हमें लगता है कि देयर इज नो रीजन कि इट शुड स्टॉप, बिकॉज वी आर स्टिल वेरी यंग ब्रांड, राइट? HUL आई थिंक 85 लाख 90 लाख आउटलेट्स पे अवेलेबल है, हम तो अभी सिर्फ 7-8 लाख आउटलेट पे अवेलेबल है. अपॉर्चुनिटी इज इमेंस, लोग पसंद कर रहे हैं, एंड देयर इज नो रीजन कि इट शुड स्टॉप. हम तो सिर्फ वी जस्ट सी कि हम नेक्स्ट ईयर कितना और बढ़ा सकते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट वी कैन ऐड. एग्रेसिव टारगेट्स रखते हैं, उसमें अगर 80-90% भी हम पहुंच अचीव कर जाएं, देन आल्सो इट्स अ गुड जंप. राइट. सो वी डोंट सी कि हमें इतनी बॉटल्स बनानी है, हम तो ये देखते हैं कितने प्लांट लगा सकते हैं कि हमारे पास 9-10 महीने ही होते हैं, बिकॉज समर्स वी स्टार्ट प्लानिंग इन अप्रैल मई जून, अप्रैल में, राइट? अभी हम पीक समर्स एंड अप्रैल से लेके न्यू कैपेसिटीज आपको फेब मार्च में चाहिए होती हैं बिफोर नेक्स्ट समर. इट्स अ सीजनल बिजनेस, इट्स ओनली विंडो ऑफ 9 months. तो उसके अंदर आप अपने लिए एग्रेसिव टारगेट सेट करते हो कि यार मैं इतनी लाइंस और लग सकती हैं. दिस मशीनरी का भी, अवेलेबिलिटी का भी चैलेंज है. सो जितनी भी हम कर पाते हैं एक्सपैंड, सो दैट्स हाउ द ब्रांड हैज बीन ग्रोइंग फ्रॉम लास्ट 7-8 years. Right. I mean, I think when we talk about growth, I have seen Lahori Zira being penetrated in tier 3 cities or small towns, right? And is there any insight that you got to know कि यार tier 3 cities में ना this is something about the distribution or about the customer कि ये चीज़ मुझे year 1 में पता होती ना, अभी तक मज़ा ही आ गया होता, फोड़ देता. और मैं any kind of insights on product या फिर customer या फिर distribution? I would say ऐसा नहीं है. But the only thing is कि
यू नो जनरल ट्रेड के अंदर जो आपके साथ लोग जुड़े होते हैं दे आर ऑल स्मॉल बिजनेसमैन योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिल्कुल, और आपको उनको कंसिस्टेंटली डिलीवर करना है, आपको अपने प्रोमिसेस फुलफिल करने हैं, एंड प्रोडक्ट आपके पास है, सो द प्रोडक्ट इज वैलिडेटेड, इट्स ओनली द जर्नी ऑफ एडिंग मोर एंड मोर पीपल. सो आज की डेट में अगर कोई ब्रांड या कोई यू नो लेगेसी प्लेयर होता जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, आई वुड से कि वो एक साल के अंदर ही आई थिंक दिस आवर ब्रांड कैन डू 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ रेवेन्यू, जो हम हर साल धीरे धीरे वी ऑल्सो रीच देयर. इट्स मैटर ऑफ टाइम. धीरे मतलब इट्स अ प्रोसेस ऑफ एडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, ओपनिंग न्यू जोग्राफीज, पेनिट्रेटिंग इनटू एग्जिस्टिंग जोग्राफीज, हर रिटेल आउटलेट पे पहुंचाना, नया प्लांट खोलना. सो मतलब दोनों डायरेक्शन में काम चलता है, धीरे धीरे ही वहां तक पहुंच पाएंगे, बिकॉज लेगेसी प्लेयर्स के पास दे हैव मल्टीपल प्लान्स एंड नो रिसोर्सेज कैन गिव यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डे जीरो. वो धीरे धीरे ही बनेगी, ओवरनाइट जनरल ट्रेड में बन ही नहीं सकता. बट लेगेसी प्लेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है बिकॉज वो 5 डेकेड से 50 साल से ऑपरेट कर रहे हैं. Right. I mean, when I say resource again, distribution is something that they already have. They can distribution something they already have. They already have, right? Marketing के अंदर they can ramp up, मतलब वो budgets throw करके awareness लेके आ सकते हैं, but उसके लिए भी अगर उनको distribution भी आज create करना है उनको भी time लगेगा. बिल्कुल बिल्कुल, agree, completely agree. अभी निखिल, I mean, एक और चीज बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे पिकअप हो रही है, या इन जनरल भी we are observing कि लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट कि यू नो शुगर कट करना है, वी शुड हैव हेल्दी ड्रिंक्स और फूड, एंड यू नो लोग थोड़ा जीरो शुगर सोडा की तरफ थोड़ा मूव कर रहे हैं, राइट? अभी योर ब्रांड इज एट अ स्वीट स्पॉट जहाँ पे वी हैव यू नो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया एंड थोड़ा सा यू नो चटपटा टेस्ट दैट पीपल लाइक. Do you think, you know, in future Lahori Zira might come up with something जिसमें शुगर कम हो, which is more, you know, healthy? So health drinks, you know, healthy F&B category is growing rapidly. Very fast, very rapid. A lot of people are becoming more and more health conscious, which is good. And but sugar को जितना लोग criminal बनाते हैं, जितना you know, उतना भी बुरा नहीं है. When you मतलब see even bread, slice of bread has sugar, right? राइस के अंदर भी शुगर होती है, वीट दैट वी ईट उसके अंदर भी इट्स ऑलमोस्ट एक्ट्स इन द सिमिलर वे. एंड इनफैक्ट हमारे ड्रिंक के अंदर तो इट्स वे मोर बैलेंस्ड. उसमें सॉल्ट और शुगर इकट्ठे, इट्स काइंड ऑफ यू नो इट गिव्स यू लाइक जो इलेक्ट्रोलाइट जैसे ORS होता है, नो सॉल्ट है, शुगर है, एसिडिक लेमन जूस है बीच के अंदर, तो वो उस टाइप का ड्रिंक है. बट येस यू नो वी एक्नॉलेज कि ये कैटेगरी बढ़ रही है, देयर आर लॉट ऑफ हेल्थ कॉन्शियस पीपल, कैलोरी कॉन्शियस पीपल. तो हम वी कमिंग अप विद द लो कैलोरी ड्रिंक जहाँ पे जीरो शुगर स्टीविया बेस्ड ड्रिंक होएगा. प्रीमियम अगेन जर्नी ऑफ प्रीमियमाइजिंग, बिकॉज वो 30 MRP 35 MRP का कैन होगा, डे जीरो पे वो कैन, एंड वो आई स्टिल फील दैट इज अ वेरी निश एंड स्मॉल ऑडियंस. लाइक मासेस इंडिया में, एंड यू नो टेस्ट विल ऑलवेज ओवरराइड द कैलोरी काउंट. Always. F&B snacking F&B category के अंदर taste always rules. तो because जो भी sugar replacement या you know low calorie होएगा, taste is little compromised, right? और for somebody who is out there in 50 degrees उसको चीनी चाहिए. बिल्कुल गिर जाएगा वो चक्कर खा के. बॉडी को चाहिए भाई. Right? So it is not Europe. मतलब आपको ठीक है, जो कंट्री में नीश है, you know, the aspirational people they copy trends from west, they're inspired from there, but again जो climate है, the kind of audience you have, the kind of वो भी बुरा नहीं है. So they're both audiences and we acknowledge that. तो हम we coming up with the diet variant of our recipe, nice, which will be based with stevia and no sugar. Yeah, awesome, very awesome. Another thing that I want to know from you is कि you must be observing the entire F&B market, right? I just want to know कि do you have any founder or any brand in your head कि यार ये लोग ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, but maybe they are under radar, they are not in you know very much public, and a lot of people don't know about them or their product, and let's say in next 3, 4, 5 years they might come out as कि यार इन्होंने तो फोड़ ही दिया. Any brand or any founder that you recall? So unfortunately यार मतलब I तो am fan of only FMCG category. मेरे को only the legacy players
एंड उनका जो थॉट प्रोसेस है, जो रियल अपॉर्चुनिटी इन इंडिया है, बहुत सारे जो न्यू एज ब्रांड्स हैं, दे आरंट इवन थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन. Can you elaborate it more? सो मतलब बहुत कम ऐसे ब्रांड्स होंगे जो कि मास लेवल पे. सो आई लाइक अ ब्रांड कॉल लेट्स ट्राई. Let's try. अगेन अ स्नैकिंग ब्रांड जिन्होंने एग्जिस्टिंग अगेन भुजिया और स्नैकिंग के जो नॉर्मल कोई बिहेवियर चेंज नहीं किया, नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, दे मेड लिटिल हेल्दी वर्जन ऑफ देम. Okay. गुड ऑयल, गुड पैकेजिंग, इट इज डूइंग वेल. Super U is a premium brand, but I like the brand. Super U? हाँ, the brand ethos और the product उनका जो range है, Mhm. but it's a premium brand. But जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि जो so क्या होता है, जितनी भी FMCG categories है ना, so Indian FMCG CPG I think is more than $100 billion Right. worth category, right? इतनी बड़ी कैटेगरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बड़े लेगेसी प्लेयर्स ही हैं. कोई भी स्टार्टअप या बहुत कम फाउंडर्स है जो आई मीट लॉट ऑफ पीपल, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रीमियम ऑफरिंग या प्रीमियम ब्रांड, उनको कूल ब्रांड बनाना है, राइट? उनको बोरिंग ब्रांड नहीं बनाना. मतलब आई नेवर मेट समबडी हु वांट्स टू क्रिएट अ बेथिंग सोप बार और any staple brand, staple brand. मतलब नहीं, फाउंडर्स उस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं अभी. So basically you are saying कि founders जो अभी जो new age founders are, they are running There's behind. little disconnect. There's little disconnect. There's little They are disconnect. trying to just building something Because- which sounds cool. No, But is it? sounds cool वाला भी है, and also because D2C brand बनाना थोड़ा easy है. At premium price point you can get it manufactured from outside. D2C पे आप available हो जाते हो 36 घंटे में पूरे इंडिया में शिपिंग करने के लिए, right? It's cool to say that my product is available pan India. अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो, राइट, ऑफलाइन से लोग डरते हैं. लोगों को लगता है कि बहुत रिसोर्सेज चाहिए ऑफलाइन क्रैक करने के लिए. यू नीड डीप पॉकेट्स, बिकॉज छोटा शुरू करने कूल नहीं है, राइट? एंड ऑफलाइन तो इज अ जर्नी. यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल फ्रॉम वन सिटी, स्लोली ग्रो टू सेकंड सिटी, धीरे धीरे वो बड़ा होता है. Right. I mean, offline is again a very slow and consistent game Yeah. that you need to crack, right? Yes. When we talk about marketing, right? I mean, it's already everywhere that you did not spend for the first 5 years on marketing, right? And I also read कि until you crossed 300 crore in revenue, you did not even spend anything on the marketing front. But don't you think that is very unusual for an FMCG brand? So again, product first company, and we are lucky कि हम F&B कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे थे, जहाँ पे people talk about food. So we spread, the brand spread with word of mouth. एक बंदा पी रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, he's recommending it to its friends and families, वो किसी और को पिला रहा है. People talk about restaurants, about food. ये सिर्फ F&B कैटेगरी में ही होता है. बाकी कैटेगरीज में लोग नहीं बात करते हैं. So we spread with word of mouth initially, and again slowly grow किया था. तो डिमांड हमेशा थोड़ी थोड़ी ज़्यादा थी देन व्हाट वी कुड मेक, एंड जो पी रहे थे वो रेगुलरली पी रहे थे. पीपल वर लविंग इट. सो व्हाट वाज इट दिस फिलॉसफी फ्रॉम डे वन जब आप स्टार्ट कर रहे थे? डे वन पे कुछ नहीं पता था. डे वन पे सिर्फ ये पता था कि यार एक ये प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे अगर, एंड वी वर लकी के डैड हेल्प्ड एंड क्रिएटेड अ गुड प्रोडक्ट, एंड देन के उसको बस ग्रो करना है धीरे धीरे, मतलब बनाना है. बाकी सब कुछ अलॉन्ग द जर्नी फिगर आउट होता जाता है. व्हेन यू स्टार्ट रोलिंग, एग्जीक्यूशन इज द की. जब आप काम करोगे सब कुछ पेपर पे नहीं डाल सकते आप. व्हेन यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, एंड अपने आप प्रॉब्लम्स भी आती हैं, सॉल्यूशंस भी निकलते जाते हैं. यू कीप फाइंडिंग योर वे along with the journey. I love your campaign, by the way, that one कि हर कोई पी रहा है लाहौरी ज़ीरा. Thank you so much. Thank you. And when I looked at it कि the kind of campaign Lahori Zira now is running, and the kind of campaign we see of global brands like अगर Coca-Cola ले लो या Pepsi ले लो, there was a point जहाँ पे you guys were saying कि we are not trying to replace cola anywhere, and I think that's the belief still. Yeah. है ना? But the ad campaign which says कि हर कोई पी रहा लाहौरी ज़ीरा, it felt like यार now Lahori Zira is targeting the entire India कि everyone is gonna drink it. What is the actual ambition here? What do Lahori Zira wants to do
in India entirely? So we just want to be available on the shelves. Mhm. मतलब again consumer को जो पसंद है, आप 140 करोड़ लोग एक चीज थोड़ी खाते हैं, ये वो नहीं पीते हैं, राइट? सो जिसको जो पसंद है, बट ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको देसी पसंद है, जिनको चटपटा पसंद है, वो लाइक regional flavors over the western colas. We just want to create a good brand which is loved by people, which is aspirational, जिसको लोग कहीं से भी रीजनल ना देखें, मेन स्ट्रीम देखें, वैसा परसेप्शन होना चाहिए. इट शुड बी अवेलेबल पैन इंडिया ऑन द शेल्व्स एट पार विद प्राइड, सब जगह पड़ा होना चाहिए. दैट इज द ड्रीम दैट वी आर वर्किंग ऑन. एंड जब ये एड कैंपेन भी बनाया, दिस वाज द होल नैरेटिव कि यार हमारा प्रोडक्ट, even though it is done by professionals, it is not कि हमने ये आइडिया है, done by professionals, but narrative यही था कि यार ये ब्रांड इथॉस है, हमने सिर्फ और सिर्फ लोगों के कहने पे, मतलब वर्ड ऑफ माउथ पे ही ग्रो किया. लोग बहुत प्यार करते हैं प्रोडक्ट को, राइट? एंड तो हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो स्टेज ट्रू टू द ब्रांड, राइट? मतलब जो ब्रांड इथॉस के साथ जाए. सो द एजेंसी केम अप विद दिस आइडिया एंड वी वर लाइक यार, जैसे ही सुना ना, वी वर लाइक दिस इज इट. मतलब ये ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है. एंड अगेन जितने भी MNC लेगेसी प्लेयर्स है ना, द कम्युनिकेशन टू द कंज्यूमर्स हैज ऑलवेज बीन वेरी सिंपल. इवन US के और वहाँ के, मतलब HUL जैसे ब्रांड्स के कैंपेन आप सुनोगे, दाग अच्छे हैं. हिंदी कम्युनिकेशन स्ट्रेट, आपको लगेगा ही नहीं कि इंडियन ब्रांड नहीं है. बिल्कुल. कैडबरीज, मतलब कुछ मीठा हो जाए. स्ट्रेट, कीप इट सिंपल, कीप इट स्ट्रेट, कीप इट रिलेटेबल. That's the key. And I think people have connected well to the brand. I think when I discovered Lahori Zira, I think एक 1.5 साल पहले I took it, and when I realized कि यार प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया सा है, बट सिंस स्टार्टअप है, छोटे स्केल पे है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते जब आप नया कुछ बिल्ड कर रहे होते हो. इसका कॉपी कैट आने में कितना टाइम लगेगा? ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो पेप्सी हैं, कोका कोला है, इनको कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा? इनफैक्ट देयर इज वेरी हाइप अबाउट फॉर्मुलेशंस ऑफ पेप्सी या कोका कोला की बात कर लो आप. आई वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस हाइप अबाउट, व्हाई डू पीपल talk so much about formulations of these kind of product first, and second, what is the formulation that you guys have created abhi? So formulation is a very proprietary kind of a thing, right? Coke की formulation भी it is said कि दुनिया में सिर्फ 2 लोगों को जानते हैं, and they both are not allowed to travel together. वो एक continent पे भी एक साथ नहीं हो सकते. That's the kind of SOP that they follow, right? And मतलब because food recipes थोड़ी complicated होती है. It is not easy to copy them. You can come close to them, obviously. मतलब जैसे पेप्सी और कोक है, they have very different taste, right? दोनों कोलाज हैं, दोनों का अपना टेस्ट है, दोनों का अपना वर्जन है. And lot of regional players also make colas, but वो same exact taste नहीं बन पाता. But again, जब कोई चीज चलती है and people see that there's demand of the product, and especially legacy players, they see that this category is growing and it is sizable now. So some people act. Coke has relaunched Rim Jim Jira. Pepsi has come up with their it'll be in market. I think it has just launched Nimbus Jeera soda. उन्होंने नींबूस को उन्होंने चेंज कर दिया, नींबूस जीरा कर दिया उन्होंने. And Parle Agro has come up with their Jeera product called Dishum. Okay. हाँ जी, Dishum. And then Bisleri has come up with their Jeera products. People see the opportunity, right? वो जब हम शुरू हुए थे, then maybe मतलब they said कि it's not a sizable category, and we kept growing slowly. But now because distribution common है, we have parallel distributors, we common distributors है, and now we have a lot of experience from the trade as well. मतलब बहुत सारे senior employees हैं, they have come from Coke, Pepsi और Parle Agro, so they know. Then there are agencies like Nielsen is a agency जो data record करती है. Okay. Retailers पे कौन सा brand कितना बिक रहा है, कितनी demand है, pan India level. It's a US based, I think, and they do surveys, brand surveys. So very visibly, मतलब the category is being created, चाहे knowingly या unknowingly create हो गई, हमसे हो गई, but there's a lot of demand of ethnic Indian drinks, and our brand is growing well, right? And it is very evident in the numbers, in the surveys, in the ecosystem. So every brand is acting, and also the competition is from both the ends.
ऊपर से लेगेसी प्लेयर्स कमिंग इनटू द कैटेगरी, Coca-Cola and all. नीचे से रीजनल प्लेयर्स जो मी टू प्रोडक्ट बनाते हैं, हाँ. वी हैव अबाउट 60 कॉपीज, जो 60 copies. मोर देन 60 जिनको हम चेस कर रहे हैं लीगली, जो लाहौरी विद आई, लाहौरी विद डबल ई, सेम बॉटल, सेम लेबल, हाँ, they are regional players because इसमें GST है, so they use grey channels, they sell in cash, and you know, because taxation बहुत ज़्यादा है. हाँ. The regional players, but they're very small, so there's competition from both the ends. But again, India is very big market. India is very big market. Point to be in. So this is something जिसमें बड़े players struggle कर रहे हैं आज तक. You know, Bisleri has so much copies of them. It's never ending process. Bisleri के तो like in number of copies we'll see. एक बार you can just stay active, you know, your legal teams can chase them. एक बंद करवाओगे, दो नए पैदा हो जाएंगे. It's the journey. It's a journey, and you need to, you know, slowly create awareness to the consumers. धीरे धीरे आप marketing करके brand strengthen करते हो. You reach more shelves. Right. That's all that you can do. But Nikhil, how do you feel when you realize कि यार एक category हमने create करी, now we have giants like Coca-Cola जो same category में अपने products launch कर I think it's big validation. We feel proud about it. अच्छा लगता है. So obviously लोगों को जो अच्छा लगेगा लोग वो लेंगे, and लोगों की कमी नहीं है. It's big market. India is a big market. Beverage consumption is very very low in India right now as per global standards, और अभी ना बहुत बढ़ रही है. So अभी Indian consumption economy, so the middle class of India is becoming more and more confident, right? Spending करना शुरू कर रहे हैं लोग. And सबसे छोटी luxury, जो first step of luxury क्या है? Packaged food, जो 10-20 रुपए वाला सामान है. Somebody who is doing well in life will start spending, right? And अभी ये कैटेगरी per capita consumption India is nowhere near to the global standards. So this is like how far are we abhi? I think we are at 25 liters per year, 25 to 28, and US is about 125. 125 liters per year per person. Oh, that's insane. Yeah, Mexico is even higher. It's the highest, Mexico. Yeah. Okay. That, I mean, I think हम एशिया के अंदर भी सबसे lowest हैं. That's crazy actually. I mean, I used to think that's because I feel कि इंडिया में कोक पेप्सी थोड़ा लेट आया है. Right. So I mean, are we gonna see any kind of change in a strategy since other big players are now operating in that segment from Lahore Zira? Anything? No, we will do what we know. You know, just slowly. We trust the process that has worked for us so far. Slowly keep adding more shelves. बस हमें अपना काम करना है. बाकी you know, consumers will choose, and हमें सिर्फ ब्रांड को अच्छा एस्पिरेशनल बनाना है कि लोग प्राइड से बॉटल उठा के पी सकें. जिसको टेस्ट पसंद आए, he'll come back for it, and we have to reach more and more shelves. Obviously, जिसके लिए हमें capacities भी साथ साथ बढ़ानी पड़ती हैं. That's why there are co-bottlers. Yeah, exactly. Right. I think you know अभी कल ही मैं एक्चुअली मैंने वो रिमझिम जीरा का वो कैंपेन तो देखा ही था. कल आई वेंट बैक एंड you know observed it थोड़ा closely, and more or less जो ad campaign अगर देखोगे, mass appealing product की पे जो packaging है more or less similar, that green thing is there, and I feel since you already mentioned कि हाँ यार अभी तो category को validation already मिल चुका है. Correct. Now I'm just trying to understand कि when we talk about scale, do you think this entire category is gonna scale at a certain rate जिसकी वजह से सारे players जो भी इन कर रहे हैं वो साथ में ग्रो होंगे, या फिर डू यू थिंक कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है एक छोटे से स्पेस में? so obviously कैटेगरी है, कैटेगरी बड़ी हो रही है, जैसे जैसे प्रोडक्ट बड़ा हो रहा है, कैटेगरी you know is expanding, but cola is another big category, and that is the main flagship product for them, for the legacy players, right? Yes. It is nowhere near. जो cola का size है उसके सामने कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. Right. So and I think since they are legacy players and they have already they have distribution and they have teams who come back with the ground reality and feedback. So they had to act. They couldn't be sitting idle about it, doing nothing. लेकिन they have their big category to themselves जिसमें already वो struggle कर रहे हैं. Struggling, I would say कि compete कर रहे हैं with Reliance coming to the picture.
राइट अभी बहुत टाइम तक इंडिया में बेवरेज इंडस्ट्री डिडंट हैड एनी एक्शन राइट कोक पेप्सी पार्ले एग्रो एंड दैट्स इट नथिंग नो एक्शन व्हाटसोएवर अभी इट्स अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम बिग बॉयज तो अभी कोला में ही फाइट चल रही है एंड देन this category also, and as I mentioned, the market is very big. I think people will still coexist and grow. Right. And I feel about this category is कि this is gonna be very interesting category. And सबसे बड़ी बात पता है क्या है? This category is very difficult to enter. Barriers to entry are so high. Very high. कि नया ब्रांड और नया प्रोडक्ट क्रिएट करना पहली बात which relates to masses is difficult. नया ब्रांड क्रिएट करना इज वेरी कैपिटल इंटेंसिव और विद 40% GST यू कैनॉट स्टार्ट स्मॉल बिकॉज इट डजंट मेक सेंस यूनिट इकोनॉमिक्स यू ब्लीड टिल 200 करोड़ रेवेन्यू तक आपको लॉस रहता है इफ यू स्टार्ट टुडे एंड सो बट जो प्लेयर्स हैं इफ कैटेगरी विल एक्सपैंड ओनली दे विल ग्रो जो एग्जिस्टिंग है अंडरस्टूड Nikhil, now you guys are expanding to international markets, right? Is it in the plan? We have aspirations and product की synergies भी हैं. We get good inquiries from UAE. अभी तक we are still busy. First preference is obviously जहाँ हमारा already demand है, जहाँ पे people are chasing us. पहले इसको fulfill करें and then but we have plans to go to at least UAE and aspiration है पूरी GCC countries में लेके जाने की but we'll start from UAE. What I want to ask here is कि जब हम लोग बात करते हैं इंडिया में एक लोकल ब्रांड को ग्रो करने की तो यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स डिफरेंट सेट्स ऑफ चैलेंजेस एंड आई थिंक पिछले 9 साल में यू गाइस हैव डन रियली वेल ऑन दैट फ्रंट. जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने की या वहाँ पे एक्सपैंड करने की व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डू यू सी? तो जैसे मैंने बोला चूज योर स्टेक होल्डर्स वाइजली वी इन कॉन्वर्सेशन विद पीपल हु आर फ्रॉम बेवरेज इंडस्ट्री वहाँ पे ऑलरेडी बॉटलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पास ऑलरेडी दे हैव द लोकल नो हाउ एंड लोकल कनेक्ट्स लोकल चैनल ऑलरेडी बिल्ट तो आइडिया वुड बी टू पार्टनर विद दोज पीपल एंड टेक ब्रांड्स टू शेल्व्स. वो आपकी जर्नी को थोड़ा फास्ट ट्रैक कर देता है इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग इट फ्रॉम स्क्रैच. एंड व्हेन स्पेशली व्हेन पीपल फ्रॉम द ट्रेड वैलिडेट लाइक वहाँ के लोग बोलते हैं कि यार ये प्रोडक्ट इज डूइंग सो वेल इन इंडिया एंड यहाँ पे भी इट विल डू वंडर्स. दे आर चेजिंग यू कि आप लेके आओ. Awesome. Another thing from the future perspective of again the soft drink market. In 10 years, how do you see कि इंडिया का जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट है वो कितना फ्रेगमेंटेड होगा? When I say fragmented, I want to understand कि like do you see छोटे छोटे brands coming and taking a pie in different regions? And also Lahori Zira, how Lahori Zira is going to exist like 10 years from now? So beverage industries obviously it will grow and जब इतनी बड़ी कैटेगरी है it will grow at all levels. Like अभी हाइड्रेशन ड्रिंक्स इंडिया ने देखे नहीं है राइट अभी एनर्जी ड्रिंक्स अभी रिसेंटली देखे हैं सो इट विल ग्रो एट ऑल लेवल्स आई वुड से इट विल ग्रो एट ऑल लेवल्स एंड देयर वुड बी ब्रांड्स बिल्ड मतलब प्रीमियम स्पेस में तो इट्स इजी टू मतलब स्टार्ट ऑफ एंड स्लोली देयर वुड बी ब्रांड्स जो बनेंगे छोटे छोटे बनेंगे बड़े भी बनेंगे गॉड नोज बट everybody will grow for sure. I'm जो existing हैं they'll grow with the category how the category grows. Yeah. And where do we see Lahori Zira like 10 years from now? It depends. मतलब 10 years long time. 10 years का तो नहीं पता but aspiration is to build this into a $1 billion revenue brand. मतलब Coke, Pepsi, Sprite, Maaza वो $1 billion revenue कर सकते हैं तो why cannot we do it? That's the aspiration. Right. एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मेरे दिमाग में. अभी द वैल्यूएशन ऑफ लहारी ज़ीरा इज 2800 करोड़. व्हाट इफ टुमारो कोका कोला कम्स एंड से कि निखिल वी आर ऑफरिंग यू 5000 crores? वुड यू सेल इट टू देम? So this is मतलब when you're on right track like, a lot of people come and approach you. We've been approached multiple times. In the journey. But idea is के to build the brand, right? हमें दिख रहा है we are building the foundation, right? कि इसके ऊपर बहुत बड़ी चीज और बन सकती है और बड़ी बन सकती है. So why give it away? And
एंड समटाइम्स क्या होता है कि when you are building something, you know कि यार इसका अकेले का एग्जिस्टेंस नहीं है. It should go and sit into a larger basket, right? Or a bigger group जहाँ पे और can bloom well और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है. सो अभी तक वी हैव नॉट फेल्ट दैट कि इट इज अ चैलेंज कि एज फाउंडर्स वी आर स्ट्रगलिंग टू ग्रो द ब्रांड. सम डे वी फील कि आइडिया इज टू ग्रो द ब्रांड. ब्रांड शुड ऑलवेज outlive founders. That's the thought process, but we've been approached multiple times, directly, indirectly. But abhi with blinders on, we just want to build the business and do it. We've been building it with discipline and एक जो आता वही करी जा रहे हैं, but we just doing the same thing again and again, and idea is to keep doing that. Nikhil, you mentioned about going international and you are about to start from the UAE, right? And since अभी I have observed जैसे Zomato का अगर आप देखोगे तो they rebranded themselves as Eternal, है ना, since they were into multiple things. Do you think, or do we see in near future Lahori Zira is going to rebrand themselves as something new, something more premium? No, I think people love the brand, and to each their own. Maybe they would have reasons, but we don't see any bottleneck, and people love the brand. The intention is to build the brand more stronger. Okay. I get that. I'm curious to know more about let's say if Lahori Zira is a person, from the taste, the acceptance in the market, and the kind of love it gets. How would you describe it if you have to describe so it as a brand? person? I think the brand personality is chatpata, tangy, desi, comfort person, fun loving brand, is celebrations wala, fun loving, everyday go to person, उस type का वैसा सा कुछ brand personality. Someone जहाँ पे आप you can go to and so comfort food है यार. मतलब it's like you can't have Western Italian food every day. Eventually आपको समोसा और Indian food ही पसंद में आता है. Right. From your experience of like entire career and building Lahori Zira for last 9 years, if I ask you what is the best and worst advice you have received as a founder, what could it be? Best and the worst advice? Yes, as a founder. यार as founders we lucky we are 3 people. तो हम ज़्यादा लोगों की सुनते नहीं है. हम मस्ती में बनाते हैं, and we brainstorm within ourselves. So and obviously lot of people give advices. आप सबकी you just take and go with the what you feel like, जो आपकी दिल की आवाज होती है ना. You more or less we always inclined towards that, and touch wood till today it has worked well for us. So I can't recall of any such good advice. Would be everybody comes and keeps saying कि आप aggressively plant क्यों नहीं add करते, why don't you don't add aggressively the capacities. But again you have to strike that balance. मतलब आप overdo कर दोगे then also it's a carrying cost अगर आप unutilized रह जाती है. And it's as new age brand we cannot go all in. So you have to strike that balance. So one advice is always that our stakeholders, our team would come back and say कि आप add क्यों नहीं करते. And the worst advice would be people would come back and say कि यार आप when you have this distribution, when you have this bigger team, तो आप बाकी products, आप water क्यों नहीं बनाते, आप soda क्यों नहीं बनाते हो, something that sells. तो हर किसी का एक अपना thought process होता है, एक अपना एक so which is also not wrong, right? A lot of people exploit their distribution and they sell whatever they can. But हमें लगता है कि यार we are building a brand and we will only do what stays true to the brand. Right? Brand. We cannot sell a commodity. If I start selling water, it's a different ball game altogether. Even though distribution is same team है ना, कुछ products में machinery भी same होती है. But then आपको value add मैं कैसे करूँगा? We sell taste, right? तो कोई differentiation है तभी लोग हमें लेते हैं. बिल्कुल. I think you are perfectly right there. जहाँ पे एक चीज जो मैं believe करता हूँ, that is कि सुनो सबकी करो खुद की. And I think as brand building, matlab as a founders you should know how to say no. Right. Very important. Saying no is very important because dunya will come back to, and they'll come with all kinds of feedback and suggestions. But आपको पता है what your brand stands for, right? And you have to just close your eyes and just keep following and discipline से वही करते रहना
होता है for like till it's working for you. Perfectly right. And on that note, I would like to wrap it up. Thank you so much for watching this episode. I'm sure you must have learned something today. And if you have learned something, please share this episode with one of your founder friend and subscribe to the channel. Thank you.